विद्यालयों में विज्ञान और गणित इसकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए महाविद्यालयों का भी मैंने विचार किया, विद्यालयों का भी विचार किया कि जितने अब नए स्कूल हैं उनके अंदर अगर उनको प्रमोट करना है तो वहाँ गणित की और विज्ञान की शिक्षाएं ज़रूर हों, क्योंकि आखिर पढ़ाई के अंदर हर विषय वैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में विज्ञान की आवश्यकता भी पर्याप्त है। अभी हमारे जो शिक्षा का स्तर है उसको और अधिक बढ़ावे की आवश्यकता है। हरियाणा का युवा खेलों में तो निपुण है, ओलंपिक में भी इस बार देश भर के 107 या 8 प्रतिभागी जो गए उसमें से 31 प्रतिभागी केवल हरियाणा से हैं। खेलों में बहुत आगे हैं, आबादी हमारी सिर्फ 2% है और खेल प्रतिभागिता हमारी 25-26% हो गई है। लेकिन ऐसे ही शिक्षा में हमको बहुत आगे बढ़ना है। इसमें हमारे से कई प्रदेश और भी आगे हैं, उनका भी हमको ध्यान करना है। इसमें जो महिला शिक्षा है, इसमें भी उच्चतर शिक्षा के अंदर अभी लड़कियों की जो संख्या है वो 32% है, जो कि हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे। उच्चतर शिक्षा में भी महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा ये 50% होनी चाहिए। बराबर की भागीदारी, आखिर शिक्षा में तो कम ज़्यादा का कोई विषय नहीं होना चाहिए। जितने समाज के लोग हैं सबके सब आगे बढ़े। स्कूल शिक्षा में तो पर्याप्त है, क्योंकि स्कूल शिक्षा अब सब पढ़ते हैं, कोई ड्रॉप आउट नहीं है। लेकिन उच्चतर शिक्षा में लड़कियां स्कूल को पढ़ने के बाद कॉलेज की पढ़ाई में या उच्चतर जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, उसके अंदर कम जा रही हैं। इनकी संख्या बढ़े, इस ओर भी हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। कौशल विकास, इसकी ओर पर भी हमने पूरा ध्यान दिया है। हरियाणा में हमारा जो कौशल विश्वविद्यालय, एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय इस नाते से हरियाणा के अंदर स्थापित हुआ है, शायद और कहीं देश में नहीं है। क्यों नेहरू जी? और है कहीं बना है? दिल्ली में बना है अभी। तो फिर भी कौशल विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज केवल शिक्षा और शिक्षा के बाद उसमें उसका कौशल अगर किसी नागरिक का नहीं वर्धन होता है तो उसको आगे अपने रोजगार को बढ़ाने में, अपनी व्यस्तता को आगे बढ़ाने के अंदर बहुत कठिनाई आती है। एकेडमिक कोर्सेज करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में तो कुछ लोग जा सकते हैं, सब लोग नहीं जा सकते, लेकिन सबको अपना जीवन यापन करने के लिए कौशल की बहुत आवश्यकता है। आज तो सामान्य दैनंदिन जीवन में भी, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, कौशल के विकास की चीजें चाहिए। यानी व्यक्ति एक अच्छा हेयर कटर अगर बनना है तो भी उसको कौशल की आवश्यकता है। पुराना जमाना चला गया कि कोई भी अपना कैंची और वो लेकर के बैठ जाएगा कहीं भी और बाल काट लेगा और सब कटवा लेंगे, ऐसा नहीं। आज हर किसी को अच्छे सैलून की आवश्यकता होती है, अच्छी उसको ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों के लिए एक अच्छा कुक, उसको भी स्किलिंग की जरूरत है। एक अच्छा पीएन कैसे बने, उसको भी स्कूल सर्टिफिकेट की कोर्स की जरूरत होगी। वहाँ भी उसको कुछ ना कुछ भाषा का भी ज्ञान ठीक से हो, ठीक से वो समझ सके, ठीक से अपना काम कर सके। तो छोटे छोटे ऐसे 800 से ऊपर कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे स्किल डिपार्टमेंट ने तैयार किए हैं कि जिनकी शिक्षा दी जा सकती है। और इसमें मैं हमारे राज नेहरू जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत से एमओयूज करके और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी किए, संस्थाओं कॉर्पोरेट जगत के साथ किए, अपने कॉलेजेस के साथ किए हैं। और सब शिक्षण संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें इतने सेंटर जो बनाए हैं, लगभग 75,000 नौजवानों को स्किलिंग के कोर्स कराए जाए, यानी सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक, इस प्रकार की जो व्यवस्था की है। इसके लिए हमारा जो स्किल डिपार्टमेंट है और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन है, हमने केंद्र की तर्ज पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ये भी बनाया है। तो इसके आधार पर भी हम अपने नौजवानों को जो शिक्षा दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर भी हमने हमारे चाहे प्राथमिक चाहे स्कूलों की संख्या हो, चाहे हमारे कॉलेजेस हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, सब लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और भी आवश्यकता बहुत है। तो इसलिए एक हमने जो व्यवस्था शुरू की, पासपोर्ट सहायता व्यवस्था,
यानी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को पासपोर्ट दे करके भेजेंगे, ताकि उसके सामने अगर उसमें देश के बाद दुनिया में कहीं जाना भी है तो एक उसके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि उसका मन अगर होता कि मुझे विदेश में भी जाना है, जा करके कुछ देखना है, सीखना है, काम करना है, तो ये व्यवस्था भी हमने कॉलेजेस में शुरू की है। फ्री पासपोर्ट देने की बात ये हमने की है। सुपर 100 की बात ये बताई है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र के अंदर जीवन का जो सुख है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, एक श्लोक गीता में आता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, और विनय से पात्रता आती है व्यक्ति में, उसकी योग्यता बढ़ती है। इसी प्रकार पात्रत्वात् धन मापनोति, कि पात्रता से धन आता है। आप पात्र बनेंगे तो धन प्राप्त होगा। और फिर धनात् धर्म तथा सुखम, कि धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को अगर सुख प्राप्त करना है तो प्रारंभ कहाँ से करना पड़ेगा? विद्या से। विद्या से प्रारंभ करेंगे तो अंतिम सुख ये व्यक्ति को मिलता है, उसके मन की जो भूख है वो मिटती है। तो इसलिए शिक्षा क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ने की जो हमारी कल्पना है, योजना है, उसको विद्यार्थियों को, हमको खास करके मैं यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि उनको समाज के साथ जोड़ने का भी, इसका भी अभ्यास बनाना चाहिए। पर्यावरण के साथ जोड़ने का ये काम भी हमने शुरू किया। हमारी स्कूली शिक्षा में विद्यार्थियों को कहा है कि आज पर्यावरण के नाते, कोविड का जो हमने दौर देखा है, ऑक्सीजन का संकट कैसे पड़ा। ऑक्सीजन का संकट इसीलिए है कि वायुमंडल में, वातावरण में ऑक्सीजन की जो कमी है, उसके कारण से हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ा, उसको ठीक करने के लिए हमने स्कूली विद्यार्थियों को कहा है कि हर विद्यार्थी एक पौधा लगाए। पौधगिरी के कार्यक्रम में हमने 20 लाख विद्यार्थियों को पौधा लगाने के लिए कहा। अब उसमें कठिनाई है, पौधे लग जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, क्योंकि वो जीवित रहें, वो पौधे का रूप ले जाएं, पौधा लगा के वृक्ष का रूप ले जाएं, उनकी जड़ जो पकड़े, तो इसके लिए लगातार उसको 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिलीपाइंस में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ किसी विद्यार्थी को जब डिग्री लेनी होती है तो उस डिग्री के अंदर अनिवार्यता है कि उसने 10 पौधे लगाए कि नहीं लगाए, तब डिग्री मिलती है कॉलेज से। हम उतना सख्त ना भी करें तो कम से कम अपनी स्कूली शिक्षा के बाद 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसको जो असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं उसके अंदर जोड़ लें कि हाँ 10 पौधे लगाए हैं तो 5 मार्क्स दे दो, नहीं 10 लगाए तो 5 काट लो उसके। तो उसको चिंता होगी कि हाँ मैंने 10 पेड़ लगाने हैं, 10 पौधे लगाने हैं। ऐसे ही हमने एक आह्वान किया था यूनिवर्सिटी के सभी नौजवानों के लिए और स्कूल कॉलेज के नौजवानों के लिए कि कई तरह के यानी सर्वेक्षण हम कराते हैं। तो ऐसे सर्वेक्षण हम अपने कॉलेज विद्यार्थियों को जोड़ करके समाज में भेजें, ताकि उनको वस्तुतः समाज की पता लगनी चाहिए कि समाज में क्या है। ये जो परिवार पहचान पत्र का विषय मैंने पहले बताया, उसके अंदर हर परिवार के जो कमाने वाले लोग हैं या जो आयु में 18 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष तक के लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी आय साल की कितनी है, ये जाकर के अपने आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ का वो विद्यार्थी रहने वाला है, वहाँ 200-300 घरों में उसको भेजो और वो घरों में जाकर के घूम के पता करे कौन क्या करता है, कितनी आय उसकी है, कैसे वो गुजारा करता है, ताकि समाज के लोगों का वो वर्गीकरण कर सकें, कौन उच्च श्रेणी का है, कौन मध्यम श्रेणी का है, कौन निम्न श्रेणी का है। कोई योजनाएं बनाए तो उसकी सहायता उसकी कर सकें। लेकिन हमने जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं की, उससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या उसमें काफ़ी कम है। मैंने कोठाला जी को भी कहा था कि हमको 20,000 ऐसे विद्यार्थी कॉलेजेस में से, यूनिवर्सिटीज में से लगाओ जो अपने अपने मोहल्ले में इन कामों को करें। हमारे पास तो एक सर्वेक्षण आएगा, लेकिन उस कॉलेज के विद्यार्थी का, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी का लाभ इतना होगा, उसका समाज के साथ जुड़ाव हो जाएगा, वो अपने समाज से जुड़ेगा, संवेदनशीलता उसके मन में जागेगी।
सामाजिक संबंध, ये हमको जोड़ के रखना है। आज संस्कार क्या है विद्यार्थी का या कोई भी नौजवान नागरिक, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, यही मेरे लिए संसार, ये उचित नहीं है। उसको अपने आप को आगे बढ़ाना ठीक है, उसकी कुशलता बढ़नी चाहिए, योग्यता बढ़नी चाहिए, लेकिन उसको सामाजिक विषयों के साथ भी जुड़ना चाहिए, अपने आप को जोड़ के रखना। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। समाज के लोगों का भी हमारे शिक्षा के सिस्टम से जुड़ाव, ये कैसे बढ़े, इसके लिए एक प्रयोग मैंने बताया था कि एलुमनाई, इनके कार्यक्रम करो। तो एलुमनाई के कार्यक्रम यदि आप करेंगे, जो भी नागरिक आज चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे अपने स्थान को छोड़ के देश के किसी दूसरे भाग में है, वो अपने प्रारंभिक शिक्षा जहां से लिया वहां से लेकर के उच्च शिक्षा तक जिस भी संस्थान से पढ़ाई की है, अगर वो उसके साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक उसके मन में भी उत्साह जागेगा। और हमारे उस संस्थान का भी, हम विदेशों में देखते हैं कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सभी एलुमनाई के सिर पर चलती हैं, एलुमनाइज का योगदान भी होता है। और अपने शिक्षण संस्थानों को हम सेल्फ फाइनेंसिंग करें। अगर सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ नहीं बढ़े तो जो विस्तार हम कर रहे हैं, इस विस्तार में एक दिन सरकार का कोई भी आदमी अपना हाथ रोक लेगा भी, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते। और अगर सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ बढ़े, समाज में बहुत उच्च वर्ग के, उच्च आय वर्ग के लोग बहुत हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी कुछ ना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा अगर दायित्व बनता तो जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है उसके प्रति पूरा दायित्व बनता, उससे कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाकी सबके अपने सारे सिस्टम सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ने चाहिए। एलुमनाई को समर्पण भाव जगाना चाहिए, वो भी उस संस्थान के साथ जुड़े। तो एलुमनाई के कार्यक्रम हमको करने हैं, ये भी हमारे इसी मैं समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पार्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सारे विषयों को हम ध्यान करेंगे। एक हमने और कार्यक्रम शुरू किया स्कूलों के अंदर, खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कि अर्न व्हाइल यू लर्न। जो साइंस की लेबोरेटरीज हैं उसमें भूमि परीक्षण, पानी परीक्षण, खाद्य पदार्थ परीक्षण, इस प्रकार की परीक्षण प्रयोगशाला उसके माध्यम से काम करेंगे तो उसको उसका कोई ना कोई लाभ भी मिल सकता है। हमारे 100 ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर लैब्स खोलने की योजना कृषि विभाग ने बना ली है कि वो लैब खोल कर कृषि विभाग देगा और उन विद्यार्थियों को कहेंगे कि इस मिट्टी के परीक्षण करके लोगों को अपने हर खेत की मिट्टी का परीक्षण सॉइल हेल्थ कार्ड जो उसका बना हुआ है उसके हिसाब से करके दीजिए। उनको एक छोटी निश्चित राशि भी है, बच्चों को वो मिलती है। तो ऐसे कई और कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। छोटे छोटे जो लघु ट्रेनिंग होती है, लघु उद्योग की, कोई ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करने की, वो भी हम टेक्निकल कॉलेजेस में अपने या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर हम उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और उसका कोई ना कोई समाज के अंदर एक सिस्टम खड़ा किया जा सकता है कि उनकी अर्निंग भी शुरू हो जाए। कमजोर विद्यार्थियों को अच्छा विद्यार्थी पढ़ाए, जिसके लिए हमने कहा ईच वन टीच वन। क्या आखिर अच्छे विद्यार्थी, पंडित दीनदयाल जी के बारे में ऐसा हमने सुना कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ जो कमजोर बच्चे होते थे उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, और जिनको पढ़ाते थे उनकी एक एसोसिएशन बनाई थी। उस एसोसिएशन में निश्चित जो कमजोर बच्चे हैं वही सदस्य बन सकते थे, और उस एसोसिएशन का नाम था जीरो एसोसिएशन। क्या अर्थ? कि जिन बच्चों के किन्हीं कारण से 0 अंक किसी में आ गए या मानो न्यूनतम अंक आते हैं, वो न्यूनतम अंक वाले बच्चे ही इस एसोसिएशन का मेंबर होंगे और इस एसोसिएशन के मेंबर्स को मैं पढ़ाऊंगा। तो एक चैलेंज ऐसा भी, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, एक विशेष ध्यान देने का भी बहुत सी योजनाएं हमारी बनी है आज की शिक्षा नीति में। जैसे सक्षम का एक कार्यक्रम बताया, या और भी इस प्रकार के जो योजनाएं बताई हैं, कई MOUs हुए हैं, उनके माध्यम से हम सारा ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, संवेदन पूर्वक हर व्यक्ति को शिक्षा का दान, शिक्षा दान महादान, विद्यादान महादान जैसे कहा जाता है, तो ये भी एक संस्कार अपने आप बनना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे अगर संस्कारों का एक विषय इसमें
जोड़ दिया जाएगा तो राष्ट्रीयता, संस्कार, रोजगार, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है निश्चित रूप से सफल होगी। हरियाणा के लोग उसमें देश के अंदर एक बढ़िया काम करके दूसरे प्रदेशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।